हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। आप लोगों में से कई सारे लोगों को ये पता होगा और कई सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा। बट हम क्या कर रहे हैं कि हम सब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट करते हैं हमारे टेस्ट सीरीज में। हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसमें ऑब्जेक्टिव साइंस के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 20 चैप्टर के हर एक टॉपिक से। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव टेस्ट होता है वो हर संडे को होता है। और ये सब्जेक्टिव टेस्ट में इस तरीके का क्वेश्चन पेपर दिया जाता है आपको। ये क्वेश्चन पेपर एकदम ही सरप्राइज़ होता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पेपर अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और बच्चे जो हैं, वो इस टेस्ट को जब अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो वो गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट कर देते हैं आंसर शीट, जिसके कारण मैं बहुत अच्छी तरीके से उसको देख पाता हूँ। एंड फाइनली ये जो बच्चों का यहाँ पे जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के लिए खोल के दिखाता हूँ। तो हमने ले लिया लेट्स से कि शर्मिला, ठीक है? तो ये शर्मिला का आंसर शीट है, अभी आपको दिख रहा होगा। तो ये खुल गया यहाँ पे, ओके? ओपनिंग, ओपनिंग, ओपनिंग। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने आंसर को लिखा हुआ है। एंड अब मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, चेक करके मैं वापस इसको शर्मिला को व्हाट्सएप कर दूँगा पर्सनली, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं उनका मेरे पास व्हाट्सएप नंबर है, या फिर हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप में रिज़ल्ट डिस्प्ले कर देंगे। बट यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है, अभी जैसे कि ये टेस्ट पेपर है और एक रैंडमली एक स्टूडेंट है, ठीक है? उनका टेस्ट पेपर मैं आपके सामने चेक करूँगा और मैं आपको बताऊँगा दिस इज़ वेरी रैंडम कि किस तरीके से वैसे चेक किया जाता है, ठीक है? आप में से जो लोग भी टेस्ट सीरीज़ जॉइन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लो और उसके बाद आप सिंपली वो टेस्ट सीरीज़ को जॉइन कर सकते हो। और अगर आपने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, आप डायरेक्टली वेब से भी खरीद सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐप डाउनलोड कर लो और फिर खरीद लेना, ठीक है? और उसका लिंक मैं नीचे डाल देता हूँ और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूँगा टेस्ट सीरीज़ में क्या-क्या इंक्लूडेड है। चलिए, तो सबसे पहले इस टेस्ट पेपर की बात करते हैं। तो इस टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है? एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कि आर यू पीपल एबल टू सी दिस? चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, जिसमें पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न ऐसा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम हाफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। अब अगर मैं इसके जवाब की बात करूँ तो ये होगा 4 टाइम्स, इसका आंसर है। फिर अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, इसका डी आंसर होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, क्या प्रिवेंट करने के लिए? डैश, ठीक है? यहाँ पे डैश टू प्रिवेंट, ठीक है? तो उसका आंसर क्या है? ऑक्सीडेशन, बी इसका आंसर होगा। फिर अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स डैश, तो यहाँ पे ओनली मेकिंग ऑफ बॉन्ड ओनली, इसका आंसर सी होगा, ठीक है? अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं। इन्होंने पहले का सी लिखा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे पहले का देखने जाऊँ तो इन्होंने सी लिखा है 4 टाइम्स, अब एब्सोल्यूटली राइट। डी है, सी है, ओनली ओनली फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, नहीं ये गलत है, राइट? तो यहाँ पे इनको मिल जाता है 3 मार्क्स। अब अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन था यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो, कि 2 प्रकार के करंट कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ करंट। तो एक होता है एसी होता है आपका और एक होता है आपका डीसी। यही 2 होता है ना? और ये क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? सिंपल सा क्वेश्चन है। और इन्होंने जो अटेम्प्ट किया, इन्होंने कहा 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, बिल्कुल सही है। तो इनको यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाता है, हाफ ऑफ मार्क्स के लिए है ये। और फिर यहाँ पे हीट और टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस भी इन्होंने बताया, क्वेश्चन नंबर भी सही दिया है इन्होंने, ठीक है? तो हीट एक प्रकार का एनर्जी है, टेम्परेचर इज़ अ हीटनेस और कोल्डनेस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनको एक शब्द लिखना चाहिए था कि मेजरमेंट, ठीक है? कि मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो चलो ठीक है, इन्होंने लिखा, हमें कोई एक ही पॉइंट चाहिए था एटलीस्ट। हीट हैज़ नो यूनिट, ऐसा नहीं है। हीट हैज़ यूनिट, टेम्परेचर हैज़ यूनिट टू मेजर हीट और कोल्ड इज़, ये सी और एफ क्या होता है? ऐसे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो इनका इनको मैं हाफ मार्क्स ही दूँगा, ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारा मिस्टेक है, तो मैं हाफ ही मार्क्स दूँगा यहाँ पे। फिर अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो दूसरा क्वेश्चन है साइंटिफिक रीज़न, अगर हमको देना है, आपको कोई भी 2 देने हैं, ठीक है? 3 दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी 2 देने हैं। पहला है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर वाले, और दूसरा है इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन में कॉपर या एल्यूमीनियम वायर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? और ग्रिल्स और डोर्स, विंडोज़ को क्यों पेंट किया जाता है, उनको यूज़ करें। इन तीनों में से इन्होंने कौन-सा अटेम्प्ट किया, हम देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 इन्होंने डायरेक्टली अटेम्प्ट किया है, अगर हम देखेंगे तो। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमारे पास है, एक में यूनिवर्सल लॉ को पहले डिफाइन करना है और फिर उसका डेरिवेशन बताना है मैथमेटिकली, ठीक है? और डायग्राम भी बनाना है। और दूसरा वाला है कि आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है मेंडलीव एंड मॉडर्न प्रेडिक्ट। तो लेट्स से इन्होंने क्या किया, द न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ अट्रैक्ट विद अ डिफाइनाइट फोर्स, ठीक है? एवरी अदर ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। फोर्स दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बिल्कुल सही है, 1 मार्क हो गया। डायग्राम इन्होंने बनाया है, चलो इसके लिए भी मार्क्स मिल जाएगा। ये इन्होंने लिखा है दैट्स ग्रेट, यहाँ पे ये भी लिख दिया है और वैल्यू भी डाल दिया है।
ठीक है? और फाइनली ये लिख करके एसआई यूनिट भी यहाँ पे लिख दिया है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, जिसको ऐसे लिखेंगे तो छोटा n लिखेंगे। एब्सोल्यूटली राइट। ठीक है? बिल्कुल सही किया इन्होंने। ठीक है? तो एक मिनट इरेज़र लेके मिटा देता हूँ वरना उनको लगेगा गलत है। तो एकदम 100% एक्यूरेट आंसर है ये, जैसा चाहिए था वैसा ही है, तो यहाँ पे इनको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है? अब हम अगर नीचे जाएँ तो फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका आंसर किया है कि मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर Z। यहाँ पे ये लिख देते तो अच्छा होता। आइसोटोप्स डू नॉट फाइंड अ सेपरेट प्लेसेस, बिल्कुल सही। आइसोटोप्स गेट अ सेपरेट प्लेसेस। अब देखो क्योंकि ये 3 मार्क्स का था और इसमें वैलिड पॉइंट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे हाफ हाफ, ठीक, यहाँ पे हो गया हाफ पॉइंट, मतलब ये वाला और ये वाला मिला के हाफ पॉइंट हुआ। ठीक है? फिर यहाँ पे इसको इसको मिला के होता है हाफ पॉइंट, दोनों वाले साइड में इसको मिला के होता है हाफ पॉइंट और इसको मिला के हाफ पॉइंट। अब अलग-अलग टीचर अलग-अलग लिखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें हम 6 पॉइंट्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू राइट 6 पॉइंट्स। तो मैं यहाँ पे जो इनको नंबर दूँगा, अरेंज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है? देयर आर 8 ग्रुप्स, ठीक है? देयर आर 18 ग्रुप्स। कितने हो गए यहाँ पे? मान लेते हैं अगर हम हाफ हाफ 1 मार्क्स, हाफ हाफ 2 मार्क्स। यहाँ पे 2 और लिखे जा सकते थे, पर मैं इनको 2 मार्क्स दे देता हूँ। ठीक है? और लिखा जा सकता था। फिर अगर हम नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे फॉर्मूला एक न्यूमेरिकल है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहला वाला है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन यूज़ करेगा, 500 वाट का टीवी 30 मिनट जिसको हम चला रहे हैं, या फिर 600 वाट का हीटर जिसको हम 20 मिनट चला रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हीट से, कि आपको रिलेटिवली बताना है कि किसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। तो इसमें तो टीवी इसका आंसर होगा, एंड इन्होंने भी सही फॉर्मूला लगा के देयरफॉर टीवी विल स्पेंड, बिल्कुल सही है। ठीक है? तो यहाँ पे इनको 2 मार्क्स। ओके? फिर अगर हम नीचे वाले में देखें तो ये क्वेश्चन भी इन्होंने सही है, तो यहाँ पे भी 2 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है? फिर अगर हम इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने यहाँ पे अटेम्प्ट किया, और ऐसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, मतलब अगर आप नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो नए पेज पे यूज़ करना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ कि अटेम्प्ट न्यू क्वेश्चंस ऑन न्यू पेज, मैंने लिख दिया। ठीक है? तो anomalous behavior of water sometimes enters surface of rock and the temperature of the atmosphere. ठीक है, लेकिन उन्होंने कहीं भी इस बात का ज़िक्र नहीं किया एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है? तो इनको 1 मार्क्स मिल जाएगा। गलत नहीं है, बट एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर का ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी था। कॉपर और एल्यूमीनियम वायर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर इज़ वेरी लो रेजिस्टिविटी एज़ एल्यूमीनियम हैज़, कॉपर हैज़ लो रेजिस्टिविटी, ठीक है? एल्यूमीनियम हैज़ आल्सो सेम, हेंस दे आर नॉट बैड। बट जनाब यहाँ पे इन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोई ज़िक्र नहीं किया, तो फिर से 1 ही मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। तो 1 2 मार्क्स हो गए, ठीक है? 3 4 5 6 और फिर यहाँ पे हो गया 7 8, ठीक है? यहाँ पे हो गया 9 10 11, ठीक? 11 12 13 14 15, सारे 15 मतलब मान लेते हैं कि 16 मिल गया तमन्ना को। 20 आउट ऑफ 16। चलो, तो अब आप में से हर एक बच्चे को ये आइडिया आ गया होगा कि टेस्ट सीरीज के जो पेपर होते हैं वो मैं खुद चेक करता हूँ, ठीक है? किस तरीके से वो पेपर्स देखे जाते हैं, एंड बाकी आप लोगों को दिख रहा था कि नहीं स्क्रीन पे? हाँ, दिख रहा होगा, ऑफ कोर्स दिख रहा होगा। तो अब आपको पूरी तरीके से एक आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से हम पेपर्स को चेक करते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे मार्क्स काटे जा सकते हैं, कौन से, और देखो, बातों से जितना समझ में नहीं आएगा ना, उतना जब आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व्ड हो जाओगे, तब समझ में आएगा। और फॉर दैट सेम पर्पस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ अबाउट आवर टेस्ट सीरीज। हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे 1 सेकंड दे दो लेकिन, ठीक है? ओके। हुँ। तो ये हमारा साइंस का टेस्ट सीरीज है, आपको स्क्रीन पे अब दिख ही रहा होगा। 1 मिनट। अ, तो थोड़ा-सा सही कर लेता हूँ, आपको दिखे। ओके। तो ये हमारे साइंस का टेस्ट सीरीज है। इसका जो प्राइस है एक्चुअल, दैट इज़, मैंने बोला था कि सर्टेन एनरोलमेंट्स का प्राइस बढ़ जाएगा। तो दैट इज़ एक्चुअली ₹1000, लेकिन अभी 50% ऑफ है। ये ऑफ बहुत जल्द एंड हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि आप भी इस बात को समझो कि मेरे पास भी एक लिमिट है कि मैं कितने पेपर्स को चेक कर सकता हूँ। राइट? आप जब पेपर लिखते हो तो मेरे पास 1 हफ्ते का समय होता है पेपर चेक करने के लिए। उसी में मुझे चेक करके आप लोगों को रिज़ल्ट देना होता है, तो आई हैव माय लिमिट्स, मैं खुद ही चेक करता हूँ सारे पेपर्स। तो दिस इज़ फॉर सेमी इंग्लिश एज़ वेल एज़ इंग्लिश मीडियम। इसका ₹500 प्राइस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो।
सिंपली गेट दिस कोर्स पे क्लिक करना, बाय कर लेना नॉर्मली जैसे ऑनलाइन कुछ भी खरीदते हैं। एक सरप्राइजिंग बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इसको लेते हैं, उनको साथ-साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होगा, जिसमें आप आ सकते हो अगर आप इस बैच में इन्वॉल्व हो रहे हो तो। ठीक है? तो इसमें आपको मिल जाएगा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से होगा। ठीक है? और इसको आप मोबाइल और पीसी दोनों पे एक्सेस कर सकते हो एंड दैट्स इट, मेरे हिसाब से इतना ही है। तो सिंपली आप इसे परचेज़ कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का, वहाँ से ऐप को इंस्टॉल कर लो और वहाँ से इसको परचेज़ कर लेना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आओगे। इसके अलावा अगर हम आप हमारे लाइव क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई में कहीं पीछे चल रहे हो, आप अगर 10th स्टैंडर्ड में हो, तो आप हमारे आरंभ बैच को जॉइन कर सकते हो। ठीक है? ऐप पे मिल जाएगा। अगर आप 9th स्टैंडर्ड से हो तो आप विक्ट्री बैच को जॉइन कर सकते हो। आरंभ बैच में हम सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है? और अगर आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इश्यू होता है, तो आप हमारे टाइम मैनेजमेंट वाले इस कोर्स को ऐप के थ्रू परचेज़ कर सकते हो। सभी चीज़ ऐप के ऊपर है। आरंभ बैच में वी आर कवरिंग सोशल स्टडी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ये सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं। एंड क्लासेस जो भी होती है वो 9 टू 10:30 पीएम इवनिंग में होती है। ठीक है? अब आपके ऊपर है। अगर आप टेस्ट सीरीज़, तो मैं आपको बस सजेस्ट करूँगा कि लेना ही लेना चाहिए। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, हैप्पी लर्निंग। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा।